दिल्ली, राजधानी की चकाचौंध। एक तरफ चमकती ऊंची इमारतें, मॉल और चौड़ी सड़कें हैं जो सपनों की उड़ान भरती दिखती हैं, तो दूसरी तरफ यमुना किनारे की झुग्गी झोपड़ियां और संकरी गलियां हैं जहां जिंदगी हर रोज संघर्ष करती है। इसी विरोधाभास के बीच कनॉट प्लेस के पास गर्व से खड़ा था द इंपीरियल पैलेस होटल, एक लग्जरी 5 स्टार होटल। यहां दुनिया भर के अमीर, राजनेता, उद्योगपति और सेलिब्रिटी ठहरते थे। इस होटल की शानदार लॉबी में मार्बल फर्श, सोने की झालर वाले झूमर और महंगे फूलों की सजावट के ठीक नीचे बेसमेंट के एक छोटे से स्टोर रूम में रोहन अपनी गंदी यूनिफॉर्म बदलता था। रोहन की उम्र करीब 32 साल थी। दुबला-पतला बदन, चेहरे पर समय से पहले आई थकान की गहरी लकीरें। वो पिछले 6 साल से द इंपीरियल पैलेस में हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में काम कर रहा था। उसका काम मेहमानों के चेकआउट करने के बाद कमरे साफ करना, बिस्तर बदलना, कचरा उठाना और होटल की चमक दमक बनाए रखना था। रोहन की अपनी जिंदगी इस चमक से बहुत दूर थी। वो दिल्ली के संगम विहार की तंग गलियों में एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था, जहां टिन की छत गर्मियों में तंदूर बन जाती थी और बारिश में टपकती रहती थी। बचपन में ही पिता का देहांत हो गया था। घर पर बूढ़ी मां थी, जिन्हें गठिया और अस्थमा की पुरानी बीमारी ने बिस्तर पकड़वा दिया था। छोटी बहन नेहा 10वीं क्लास में पढ़ती थी और डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। मां की दवाइयां, नेहा की स्कूल फीस, ट्यूशन और घर का किराया, ये सब रोहन की 14,000 रुपए महीने की तनख्वाह पर भारी पड़ते थे। वो सुबह 4 बजे उठता, मेट्रो और बस बदलकर होटल पहुंचता और रात 11-12 बजे थकाहारा घर लौटता। कई रातें ऐसी आती जब मां दर्द से कराहती रहती और रोहन के पास अगले दिन डॉक्टर दिखाने के पैसे भी नहीं होते। नेहा पढ़ाई के साथ साथ घर संभालती, मां की दवा खिलाती, खाना बनाती। रोहन को देखकर उसका मन भर आता, लेकिन वो चुप रहती। रोहन कभी हार नहीं मानता था। उसके पिता ने मरते वक्त सिर्फ एक बात कही थी, बेटा, भूखे पेट सो जाना, लेकिन ईमान की रोटी मत छोड़ना। ईमानदारी ही हमारी असली पूंजी है। ये बात रोहन के दिल में पत्थर पर लिखी लाइन की तरह उतर गई थी। उस दिन होटल में खासी रौनक थी। सऊदी अरब की रॉयल फैमिली के प्रमुख सदस्य शेख अब्दुल्ला अल रहमान अपनी पत्नी शेखा फातिमा अल सहाफी और पूरे दलबल के साथ होटल के सबसे शानदार प्रेसिडेंशियल सूट में ठहरे थे। शेख अब्दुल्ला न सिर्फ अपार धन संपदा के मालिक थे, बल्कि अपनी शांत स्वभाव, गहरी सोच और दान पुण्य के कामों के लिए भी मशहूर थे। उनकी पत्नी शेखा फातिमा अपनी बेमिसाल खूबसूरती, शाही अंदाज और जेवरों के शौक के लिए जानी जाती थी। रात को शेख के सम्मान में होटल के ग्रैंड बॉलरूम में एक शानदार पार्टी का आयोजन था। दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन, राजनेता, उद्योगपति और बॉलीवुड के कई सितारे मौजूद थे। शेखा फातिमा ने उस शाम एक अनुपम हार पहना था, सोने का बारीक काम वाला नेकलेस जिसमें बड़े बड़े हीरे जड़े हुए थे। ये नेकलेस सिर्फ कीमती ही नहीं, भावनात्मक रूप से भी अनमोल था, क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने इसे उनकी शादी की 25वीं सालगिरह पर गिफ्ट किया था। पार्टी देर रात तक चली। संगीत, नाच, हंसी ठिठोली और कैमरों की चकाचौंध। इसी अफरातफरी में शेखा फातिमा को पता ही नहीं चला कि कब उनका नेकलेस गर्दन से खिसक कर गिर गया। भीड़ में किसी से टकराने या नाचते वक्त शायद क्लैस्प खुल गया हो। वो अनमोल नेकलेस मखमली कारपेट पर गिरा और लोगों के पैरों तले दबता हुआ बॉलरूम के एक सुनसान कोने में जा पहुंचा। पार्टी खत्म हुई, मेहमान लौट गए। शेख और शेखा भी अपने सूट में चले गए। उन्हें अभी नेकलेस गुम होने की खबर ही नहीं थी। अगली सुबह रोहन अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जाने से पहले सुपरवाइजर ने उसे बॉलरूम साफ करने को कहा, क्योंकि दोपहर में वहां एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। रात की पार्टी के बाद बॉलरूम युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था। खाने की प्लेटें, शैंपेन के खाली गिलास, रुमाल, टिश्यू
और फूलों के टुकड़े हर जगह बिखरे पड़े थे। रोहन बिना शिकायत किए काम में जुट गया। पहले उसने वैक्यूम क्लीनर चलाया, फिर टेबल्स पोंछी, कुर्सियां व्यवस्थित की और कचरा बड़े बड़े बैग में भरने लगा। काम करते करते वो उस कोने तक पहुंचा जहां रात को नेकलेस गिरा था। कचरे के ढेर और मुड़े तुड़े टिश्यू के नीचे उसे कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से कचरा हटाया। वो था वही अनमोल नेकलेस। हीरे सूरज की पहली किरणों में चमक रहे थे। रोहन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने नेकलेस को हाथ में लिया। ठंडा सोना, भारी वजन, बारीक कारीगरी। उसने जीवन में इतना कीमती जेवर कभी छुआ तक नहीं था। एक पल के लिए उसके दिमाग में ख्याल आया, इसे बेच दे तो मां का इलाज हो जाएगा, नेहा की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, कर्ज उतर जाएगा, शायद एक छोटा सा फ्लैट भी ले ले, लाखों करोड़ों में बिकेगा ये। लेकिन अगले ही पल पिता की आवाज उसके कानों में गूंजी, ईमान की रोटी मत छोड़ना। उसने नेकलेस को ध्यान से देखा, फिर जेब से रुमाल निकाला और उसे लपेटकर अपनी शर्ट की जेब में रख लिया। उसने बाकी सफाई पूरी की और सीधा मैनेजर के ऑफिस पहुंचा। मैनेजर ने नेकलेस देखते ही आंखें फाड़ ली। रोहन, ये तो शेखा फातिमा का नेकलेस है। सुबह से वे और शेख बहुत परेशान हैं। सिक्योरिटी चेक कर रही है, पुलिस को बुलाने की बात हो रही थी। तुमने बहुत बड़ी मुसीबत टाली है। मैनेजर ने तुरंत शेख के सूट में फोन किया। कुछ ही मिनटों में शेख अब्दुल्ला और शेखा फातिमा खुद मैनेजर के ऑफिस में पहुंचे। शेखा ने नेकलेस देखते ही राहत की सांस ली और आंखें नम हो गई। उन्होंने रोहन की ओर देखा और अरबी में कुछ कहा, जिसका अनुवाद उनके सचिव ने किया। ये सिर्फ जेवर नहीं, मेरे पति का प्यार है। आपने हमारा विश्वास लौटाया है। शेख अब्दुल्ला ने रोहन का हाथ थामा और कहा, तुमने जो किया वो पैसों से नहीं आंका जा सकता। ईमानदारी आजकल दुर्लभ है। उन्होंने मैनेजर से कहा कि रोहन को तुरंत इनाम दिया जाए। होटल की ओर से रोहन को 50,000 रुपए का कैश रिवार्ड और प्रमोशन दिया गया। अब वो सुपरवाइजर बनने वाला था, जिससे तनख्वाह दोगुनी हो जाती। लेकिन शेख ने इससे ज्यादा कुछ किया। उन्होंने रोहन की पूरी कहानी सुनी, मां की बीमारी, बहन की पढ़ाई, संघर्ष। शेख ने अपने फाउंडेशन के माध्यम से नेहा की पूरी मेडिकल पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया और मां के इलाज के लिए दिल्ली के सबसे अच्छे अस्पताल में व्यवस्था करवाई। रोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, खुशी और राहत के। घर लौटते वक्त रोहन ने सोचा, दुनिया में अभी भी अच्छाई बाकी है और ईमान की रोटी वाकई सबसे स्वादिष्ट होती है। नेहा और मां को जब सब बताया तो मां ने कमजोर हाथों से उसका माथा चूमा और कहा, बेटा, तेरे पिता आज जहां भी होंगे गर्व कर रहे होंगे। दिल्ली की चकाचौंध में एक साधारण हाउसकीपिंग कर्मचारी की ईमानदारी ने न सिर्फ एक रॉयल फैमिली का कीमती जेवर लौटाया, बल्कि उसके अपने परिवार के सपनों को भी नई उड़ान दी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।